किसी भी व्यक्ति को कोई नई चीज समझाना इतनी आसान बात नहीं होती है, और इसे समझाने के बाद उनके मन को बदलकर उसके अनुसार चलवाना ये तो उससे भी कठिन है और हो सकता है कभी असंभव ही नजर आए। किसी नई चीज को समझाना अर्थात उनके मन में ऐसे दृश्य को दिखाना है जिसे मानो कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन हर एक चीज को हम दिखा नहीं सकते हैं। आप किसी नई वस्तु के बारे में बताते होंगे या फिर कोई नई जगह के बारे में बताते हैं। आप जगह तक तो नहीं ले जा सकते हैं और सारे वस्तु भी उनके पास नहीं ले आ सकते हैं, इसलिए आप उनके बारे में समझाते हैं वो क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, उनका क्या प्रयोजन है और वहां तक कैसे पहुंचना है। अगर इंसान समझने की शक्ति रखता है और मन भी रखता है, उनको समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर इंसान समझने की शक्ति को नहीं रखता है, ऐसी क्षमता उनके अंदर नहीं है और इसे सुनने का समझने का उनको मन नहीं है, इसलिए वे अनसुना करते हैं, नजरअंदाज भी कर देते हैं। ऐसे लोगों को मनाना ये बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, कभी असंभव भी नजर आता है। परमेश्वर इस्राएल को मिस्र देश में से ले आने के बाद उनको एक नए जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं, जिनके बारे में हम पिछले कुछ सप्ताहों से महीनों से ध्यान करते आ रहे हैं। मिस्र की गुलामी से बाहर आए हुए, लाल समुद्र को भी पार किए हुए, सीनै के जंगल में जो आ चुके हैं। अब तक 2 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 2 महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन इस्राएलियों का मन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर और भी उनको निर्देशों को दे रहे हैं और भी उन्हें समझा रहे हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमने अभी तक गिनतियों की किताब में 3 अध्यायों को गौर किया था और तीनों अध्याय में हमने इस्राएलियों की संख्या को देखा है, जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक सी है। उन सबों की गिनती की गई है, जिनकी संख्या लगभग 6.5 लाख के ऊपर थी। और इसके बाद हमने दूसरे अध्याय में देखा है परमेश्वर ने किस प्रकार से एक एक कुल को उनके प्रधानों के साथ में एक झंडे के सामने खड़ा किया था, जो उनको संकेत देती हैं, जो उनके चिन्ह को दिखाती हैं। परमेश्वर ने कैसे क्रम में उन्हें कूच करने के लिए और किस प्रकार के क्रम में उनके डेरों को खड़ा करने के लिए कहा था। तीसरे अध्याय में हमने लेवियों को देखा है, जिसमें खासकर गेर्शोनियों को और मरारियों को हमने देखा है। लेवी के 3 बेटे हैं, गेर्शोन, मरारी और कहात। हमने 2 को देखा है, अब तीसरे की ओर हम जाने वाले हैं। कल की ध्यान में हमने मरारी के और गेर्शोन की गिनती को देखा था। आज हम कहातियों की गिनती को देखने जा रहे हैं। कहाती कोई और नहीं है, हारून और मूसा के पूर्वज हैं। उन्हीं के पास हम लोग जा रहे हैं। परमेश्वर किस प्रकार से गिनतियों की किताब 4 अध्याय में इनकी गिनती करने के लिए कहते हैं और इनको कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। परमेश्वर इनके बारे में इतनी खास उद्देश्य क्यों रखते हैं। मरारी और गेर्शोन को एक साथ गिना है, लेकिन आज कहातियों को परमेश्वर अलग से क्यों गिनने के लिए कहते हैं। मूसा और हारून को दिया हुआ जगह कितनी खास होती हैं, कहातियों को दिया हुआ जगह कितनी खास होती हैं, इन बातों को गौर करते हैं। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदावंत, हम फिर से एक बार आपकी महिमा करते हैं, स्तुति, प्रशंसा, गौरव, आराधना करते हैं। आपकी भरपूर अभिषेक के लिए और दिव्य उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया और तरस के लिए। बीते रात परमेश्वर हमारे साथ दिए हैं, अच्छे निद्रा प्रदान किए हैं, थकावट को दूर किए हैं, बीमारों को रोग से भी दूर रखे हैं प्रभु, हर प्रकार की मुसीबत से भी दूर रखे हैं। एक अच्छी निद्रा के साथ में अच्छे विश्राम को भी प्रदान करते हुए भोर को प्रभु तड़के आपकी उपस्थिति प्रभु अपनी आंखों को खोलने का सौभाग्य आपने दिया है। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से वचनों को सुनने का, आपकी आराधना करने का, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने का सौभाग्य आपने जो हमें प्रदान किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी हम आराधना करते हैं। आप ही हमारा साथ दीजिए, आगे बढ़ाते रहिए प्रभु। आज के अध्ययन में प्रभु हमारे साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए। किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर इस ग्रंथ को लिखा है और आप हमसे क्या चाहते हैं, उसे हमको बयान कीजिए। हम आपके राह पर चलाने के लिए प्रभु जी, समझ और बूझ के साथ प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए, आत्मा का गवाही को प्रभु जी, और इस प्रकार से पवित्र आत्मा की सामत के लिए, विश्वास के लिए, प्रभु जी अभिषेक के लिए दुआ करते हैं, ताकि परमेश्वर आपके हाथ को पकड़े हुए हम आपकी दिशा में चलते रहे। स्वर्ग की बाट जो होते प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। तो हमको स्वर्ग का परमेश्वर दिया उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे परिश्रोताओं को, परमेश्वर के प्रभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 4 अध्याय में चल रही है, उसके पहले वचन से ध्यान करते हैं। प्रार्थना पूर्वक अपने आप को खुदावंत के हाथों में समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करे, हम सबों को परमेश्वर अपनी इस राह पर खड़ा कर चलाते हुए अपनी मंजिल तक हमें पहुंचाने के लिए खुदा से प्रार्थना करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आइए 4 अध्याय गिनतियों की किताब पहले वचन से लेकर हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में
जितने मिलाप वाले तंबू के कामकाज करने को भरते हैं। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब छावनी का कूच हो तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसे साक्ष्य पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइयों की खालों का ओहार डालें और उसके पर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में झंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी को मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों और करवों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर रखें। तब इन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों की ओहार से नापें और मेज के झंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग के कपड़ा लेकर दीपकों, गलतराशों और गुलदानों समेत उजाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइयों की खालों के ओहर के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के ओहर से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइयों की खालों के ओहार से ढांपें और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती हैं, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी के सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइयों की खालों की मोहर बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके कहाती उसको उठाने के लिए आए, फिर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। कहातियों को उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। और जो वस्तुएं हारून के पुत्र इलियाजर को रक्षा के लिए सौंपी जाएं, वे ये हैं, अर्थात उजाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। उसके साथ ऐसा करो कि जब परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें और पवित्र वस्तु को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनी की भी गिनती उनके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था तक वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के सेना के भर्ती हो उन सबों को गिन लें। सेवा करने और भार उठाने वाले गेर्शोनी के कुल वालों की यही सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उनके ओहार और इसके ऊपर वाले सुइयों की खालों की ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और में बरतने के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वो सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गेर्शोनी के वंश की सारी सेवकाई हारून और उनके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो सेवकाइयां उनको करनी है उनका सारा भार तुम्हें उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनी की कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों की भी तो उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लें। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन लें। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई उनको मिली वे ये हैं, अर्थात निवास से तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के बरतने के सारा सामान और जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन लो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय में करनी होगी वो यही है, वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने के सेना में भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जब अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहाती के कुल में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए गिने गए वे इतने ही थे जो आगे यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। और गेर्शोनी में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने के सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनी के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए गिने गए थे वे इतने ही थे।
यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था, जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएल के प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को, बोझ उठाने के काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से देखा है। परमेश्वर ने गेर्शोनियों को, कहातियों को और मरारियों को तीनों के कुलों को गिनने के लिए कहा था। परमेश्वर केवल गिनने के लिए नहीं कहते हैं, वरन परमेश्वर एक एक काम को भी सौंपते हैं। हमने देखा था मिलाप वाले तंबू को किस तरह से बनाना है, वेदी को कैसे बनाना है, वाचा का संदूक को कैसे बनाना है। हर एक वस्तु के बारे में परमेश्वर ने बताया था। पूरा तंबू के बारे में परमेश्वर ने उनको परिमाण दिया था, आकार दिया था, निर्देशों को दिया था। मूसा ने, हारून ने और सारे इस्राएलियों ने, जितनों को परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान, समझ और आत्मा से भरा था, उन सबों ने कार्य किया था। इस सब का परिणाम स्वरूप होता है मिलाप वाले तंबू तैयार हो जाती हैं। लेकिन अभी कूच करके यहाँ से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो तंबू को साथ में लेकर जाना होगा, हर एक वस्तु को साथ में लेकर जाना होगा। परमेश्वर उनको इस प्रकार के क्रम को दिखाते हैं जैसे क्रम में अभी खड़ा किया गया है। जैसे क्रम में आप अभी अपने निवास स्थानों को अर्थात अपने डेरों को खड़ा किए हैं, जिस प्रकार के क्रम में तुम सेवा करते हो, जिस प्रकार के क्रम में एक एक वस्तु को लेकर आए हो, उसी क्रम के अनुसार जो जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है, उस जिम्मेदारी को लेकर हर एक वस्तु परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सौंपा है, एक एक कुल को सौंपा है, एक एक परिवार को सौंपा है। कोई ऐसी वस्तु चूक नहीं गई है, कोई ऐसे काम चूक नहीं गया है। परमेश्वर हर एक बारीकी पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर इतनी सावधानी के साथ में इन कामों को देखते हैं और उनसे करवाते हैं। हम देखेंगे यहाँ से मिलाप वाली तंबू जब आगे बढ़ती हैं, बादल के रुकने पर फिर से एक बार अपने डेरों को जब वो खड़ा करते हैं, मिलाप वाले तंबू को भी खड़ा करते हैं। जैसे क्रम के अनुसार यहाँ से कूच किया, उसी क्रम के अनुसार वहां पर जाकर रुक जाते हैं, मिलाप वाले तंबू को भी खड़ा करते हैं। परमेश्वर क्रमानुसार काम करने वाले, परमेश्वर अनुशासन के साथ में काम करने वाले, उस सृजनहार परमेश्वर, रचनात्मक परमेश्वर, वो क्रियाशील परमेश्वर अद्भुत तौर से अपने कामों को करते हैं और हमें सिखाते हैं, हमसे करवाते भी हैं। इसलिए हमने देखा है 2 वर्ष बीत चुके हैं, सीनै पर्वत के पास अभी भी खड़े हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि परमेश्वर इतनी सारी सावधानी को, इतनी सारी बातों को, इतने सारे कामों को, इतनी सारी जिम्मेदारियों को, इतने सारे निर्देशों को देते हैं, इन्हें समझाते हैं, इनसे काम करवाते हैं और इन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। गिनतियों की किताब की हमारी ध्यान आगे बढ़ाते समय परमेश्वर की और योजनाओं को, उद्देश्यों को, परमेश्वर ने किस प्रकार के कार्य वहां पर किए हैं, कब वे वहां से कूच करते हैं और परमेश्वर उनसे और क्या करवाते हैं, इन बातों को और भी गौर करते रहेंगे। लेकिन अनुशासन से भरा हुआ परमेश्वर आपसे और मुझसे फिर से एक बार प्राप्त करते हैं, क्रम के अनुसार अपने आप को सजाए, अपने घर को सजाए, अपने परिवार को सजाए। अगर आप गली से चलाते हैं, सेवकाई करते हैं, तो उसे भी इस प्रकार से सजाए रखें। आपके दफ्तर में काम करते हैं, इसी प्रकार के अलंकृत का कार्य किया करें। आप कोई कारखाना चलाते हैं या कोई कारोबार चलाते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, जो कोई भी काम आप क्यों न करते हो, वहां पर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग अपने क्रम को दिखाएं, ताकि परमेश्वर जो क्रियाशील मन हम सबों को दिए हैं, उस मन के आधार पर हम सब लोग चल पाए। आइए दुआ करते हैं। अब हर मन के साथ में फिर से एक बार प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं सारी भलाई के लिए, सारी बातों के लिए, जो विशेष प्रभु जो वचन आपने हम तक पहुंचाए हैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपके प्रिय भक्तगणों को पहुंची, हमारे प्रियजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबों के ऊपर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को रखे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्रभु भरपूरी से और तेजी से प्रभु हम पर उंडेलने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन प्रभु बादलों के प्रभु विलंब होते हैं, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी आराधना करने के लिए सजों की संख्या में रखें। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। कोई किताब पढ़कर हम कुछ सीखते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर हम कुछ सीखते हैं। इस संसार में ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है जो हमारे जीवन को इतनी खूबसूरती से सजाए, और इतिहास के सिवाय और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं और आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं, किसी के जीवन को अगर आप पढ़ते हो, परमेश्वर को पढ़िए। कोई ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र को पढ़िए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक और आशीर्वादों का प्राप्त करता हुआ परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में आप रूपांतरित हो जाए। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक
कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।